ज़ारा ने शादी से इनकार कर दिया, सबके सामने ये बात बोल दी कि मैं जो वो हादी के साथ शादी नहीं करना चाहती। भाई आपकी खाला ने आपके साथ धोखा किया है, आपके साथ फ्रॉड किया है, तो कम से कम आप हर किसी को एक जैसा तो मत समझे ना। ये आप समझना शुरू कर चुके हैं कि हादी भी मेरे साथ धोखा कर रहा है। अब आगे जाकर हादी क्या करेगा? क्या हादी जो होगा ये मरियम के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? क्योंकि जैसा ऐसा आगे जाकर जो ज़ारा के रिएक्शन आ रहा है, तो जो हादी है इसे भी वजन होना शुरू हो चुका है। नेक्स्ट आने वाले साथ में क्या इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ट्विस्ट पैदा हो सकता है, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। जो ज़ारा होती है ना, ज़ारा जब भी हादी को मरियम के साथ देखती है तो इसके दिमाग के अंदर अजीब तरह के ख्यालात आना शुरू हो चुके हैं। भाई आप गूंगी बहरी तो नहीं है ना? आप जाएं और जाकर डायरेक्ट बात करें हादी के साथ, हादी को बोलें कि हादी मुझे इस चीज़ का मसला आ रहा है, आप मरियम के क्लोज हो रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा करें कि आप अपने आप को मरियम से दूर कर लें। जब आप बात करेंगी, हादी अगर आपकी बात नहीं मानेगा तो फिर मामला जो है ना ये ख़राब हो सकते हैं, फिर आप अपने आप को दूर कर लेना। ये तो नहीं हो सकता कि आपने हादी के साथ खुलकर बात नहीं की और अपने दिल और दिमाग में शक बिठाती जा रही और अपने आप को जो आपने हादी से दूर कर लिया और जाकर सबके सामने ये अल्फाज बोल दिए कि मैं हादी के साथ शादी नहीं करना चाहती। जिस वक्त तहरीम को इस बात का पता चलता है ना, तो ये आती है ज़ारा अब उलान के अंदर परेशान खड़ी होती है, तो उसके पास आकर बात करना शुरू कर देती है। इससे कहती है कि बेटा मुझे एक बात बताएं, आखिरकार जो आपने हादी के साथ शादी करने से इनकार कर दिया, इसमें क्या मसला है? क्या कुछ है वो हादी की माँ ने आपको कुछ कहा है? तो आगे से ज़ारा जब ये बात सुनती तो ये कर देती इनकार। ये कहती कि नहीं, मुझे जो वो उसने कुछ भी नहीं कहा। तो फिर तहरीम कहती कि भाई हादी ने कुछ कहा है, मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और अदील साहब आपके जो वालिद हैं ये इस मामले पे बड़े अपसेट हैं, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे कि भाई आखिरकार मेरी इतनी बड़ी खुशी थी, मेरी ख्वाहिश थी कि भाई हादी और ज़ारा की शादी हो और आपने जो इनकार कर दिया। वो बड़े उदास हैं, इस मामले पे खुलकर मुझे बताएं, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तहरीम भी बड़ी परेशान होती है, लेकिन आगे से ज़ारा जो होती है ना ये कर देती है इनकार और कहती कि नहीं, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा, बस मैंने सोच कर समझ कर ये फैसला किया है कि भाई मैं हादी के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। जब से मुझे जो खाला ने धोखा दिया है, ये मेरे साथ फ्रॉड किया, तो उसके बाद मुझे किसी के ऊपर यकीन भी नहीं आ रहा, मैं किसी के ऊपर बिलीव भी नहीं कर रहा। ऐसा अक्सर इंसान के साथ होता है, जब एक इंसान को धोखा मिलता है तो वो किसी और के ऊपर यकीन नहीं करता। लेकिन जो इंसान आपके साथ मुखलिस है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, हर लिहाज से उसने यकीन दिलाया कि भाई मरियम अब हमारे घर में रह रही है, अकेली है, यतीम है, उसका कोई अपना नहीं है, तो लाजमी तौर पर हम उसकी फेवर में जाएंगे ना। अगर हम उसकी फेवर में नहीं जाते या उसे मना करते हैं तो वो बेचारी दुखी होगी और इससे हमें सजा मिलेगी। अब हादी ये सब कुछ ज़ारा के साथ बातें करता है, लेकिन ज़ारा जो होती है ना ये बात तक नहीं मानती। हादी बेचारा बड़ा परेशान हो जाता है, सोचों में गुम होता है कि ज़ारा अब क्या किया जाए और किस तरह से मामलात को जो वो संभाला जाए। अगर ऐसा ये सब कुछ चलता रहा तो ज़ारा जो ये मुझसे दूर हो जाएगी। मुझे समझ तक नहीं आ रही कि ज़ारा मुझसे नाराज़ किस वजह से है। मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ, उसे समझाता हूँ, उससे पूछता हूँ, लेकिन वो मुझे कुछ बताती तक नहीं है और उसने शादी से भी इनकार कर दिया। हादी को दुख होता है और हादी ज़ारा के साथ रब्ता करने की कोशिश भी करता है, लेकिन आगे से ज़ारा जो होती है ना ये किसी किस्म का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। भाई ये आगे से इनकार कर देती है और जब आगे से इनकार करेगी तो हादी सब कुछ कैसे बर्दाश्त करेगी? जब तक ये दोनों एक साथ बैठकर मामलात को हल नहीं कर लेते तो इनकी कभी भी ये बात आगे नहीं चलेगी और इनकी जो बात होगी ये मज़ीद बिगड़ेगी। अदील साहब बीच में रोल अदा करे और इन दोनों को आपस में जब वो बैठाए, इन दोनों को बुलाए अपने पास और फिर इनके साथ खुलकर बात करे कि भाई हाँ बताओ आप लोगों का मसला क्या है। तो फिर जब मरियम की बात बीच में निकल कर आएगी ना तो सब कुछ जब वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जो जैन की माँ की दोस्त होती है डॉक्टर, ये जब आती है, क्योंकि ये बात करती है जैन की माँ अपनी दोस्त के साथ कि भाई मुझे जो वो मेहरू ब्लैकमेल कर रही है, क्योंकि उसे शक तो होता है कि भाई मेहरू जो वो हमसे कोई ना कोई बात छुपा रही है, उसे इतनी जल्दी ये जायदाद अपने नाम क्यों करवा रही है। तो ये फिर अपनी दोस्त के साथ बात करती है कि भाई मुझे शक हो रहा है इसके ऊपर और ये मुझे बार बार धमकी दे रही है, ब्लैकमेल कर रही है कि भाई जब तक आपने जो वो जायदाद या घर मेरे नाम नहीं करवाया तो ये जो बच्चा है मैं आप लोगों को नहीं दूंगी, ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। तो डॉक्टर कह दी कि अच्छा ठीक है और उसके साथ मैं
जब वो टेस्ट के मामले पे भी बात करती हूँ कि आप आएँ और आकर जब वो अपनी जब वो टेस्ट करवाएं मेरी दोस्त के पास, मुझे किसी और के ऊपर यकीन नहीं आ रहा, तो वो आगे से इनकार कर देती है। जब वो घर के अंदर आती है, अब डॉक्टर है और वो जो वो मरीजों को पहचान लेती है, जब उसके सामने मेहरू आती है ना, अब ऐसी सिचुएशन में आती है जब वो देखती है तो उसे 100% यकीन होना शुरू हो जाता है। पहले तो शक होता है कि भाई ये बच्चे की माँ कैसे बन सकती है, इसके पेट में बच्चा मुझे तो नहीं लगता। तो ये फिर बात करना शुरू कर देती है जैन की माँ के साथ। जैन की माँ को कहती है कि मुझे जो इसके ऊपर शक हो रहा है। वहाँ पर मेहरू जब ये अल्फाज सुनती है तो ये भी बड़ी शॉक्ड हो जाती है। जैन की माँ कहती है कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, कैसे आपको शक हो रहा है और किस बात पे। तो जैन की माँ फ़ौरन जब ये बात करती है तो डॉक्टर कहती है कि भाई आप मुझे अगर मौका दें, जैसा मुझे चांस दें, तो मैं फिर ऐसा करती हूँ कि इसके जो वो कुछ टेस्ट वगैरह करवा लेती हूँ, इसका चेकअप करवा लेते हैं, और जैसे ही इसका चेकअप करवाएंगे तो उसके बाद सारी की सारी रिपोर्ट्स होगी जिससे आना शुरू हो जाएगी। शक इस बात कैसे हो रहा है कि भाई इसके पेट में बच्चा ही नहीं है। मेहरू यहाँ पर जो बातों को घुमाने की कोशिश करेगी, टाल मटोल करेगी कि भाई ये सब कुछ मैं नहीं कर सकती, मैं जो वो किसी और डॉक्टर के पास जब वो टेस्ट करवा रही हूँ, ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, मेडिसिन ले रही हूँ, आपके पास करवाऊंगी तो मामला जो होंगे ये ख़राब हो जाएंगे और मेरे बच्चे को नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा मेहरू के लिए मुश्किलात जो है ना ये बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ऐसा इसके साथ जो वो टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगी कि इसको समझ तक नहीं आएगी। अब जिस वक्त ये अकेली होगी ना तो इसके दिमाग में ये ख्यालात आएंगे कि यार अब मुझे क्या करना चाहिए, इस तरह से तो मामलात ख़राब होंगे और हर चीज़ मेरे हाथ से निकल जाएगी। और अगर जैन की माँ को इस बात का पता चल गया तो ये घर भी मेरे नाम नहीं होगा, ये जायदाद भी मुझे नहीं मिलेगी और बच्चा भी मेरा ज़ाया हो जाएगा और जैन भी मुझे तलाक दे देगा। जब एक इंसान गलत काम करता है ना तो उस गलत काम को छुपाने के लिए वो और भी ज़्यादा गलत काम करता है। ऐसा मेहरू के साथ हो चुका है। मेहरू उस खाई में गिर चुकी है कि अगर यहाँ पर ये निकलने की कोशिश भी करती है तो ऊपर आकर भी इसे सज़ा मिलेगी, इसे कुछ जो वो यहाँ पर माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसने गुनाह, इसने गलत काम ये इतने कर दिए। मरियम बड़ी खुश होती है। मरियम जो होती है इसे जगह बनाना शुरू हो चुकी है और ये हादी के और भी ज़्यादा क्लोज होगी। इसका तो यही मकसद है या इसका यही टारगेट है, क्योंकि मेहरू और मरियम के बीच में आपस में कॉल पे बात होती है कि भाई आपने ऐसे करना है, इस से मामलात को जो वो सेट करना है। तो मरियम जो होती है ये सारी की सारी बात मानती जा रही, लेकिन ये इतनी बेवकूफ़ है इस बार में ज़रा भी नहीं सोचती कि भाई हादी के साथ चलो मेरी शादी तो हो जाएगी, लेकिन हादी की सोच ज़ारा की तरफ है, मेरी तरफ सोच ही नहीं है हादी की, तो मैं उसके साथ ज़िंदगी कैसे गुजार सकती हूँ। तो कम अज़ कम आप हादी को समझें और सारी ये सिचुएशन देखें कि कल को अगर इन लोगों को पता चलता है तो ये क्या मुझे जो वो माफ़ करेंगे? ये तो कभी भी इसे माफ़ नहीं करेंगे, बल्कि घर से भी बाहर निकाल देंगे कि भाई आपकी वजह से सब कुछ हुआ है। आप देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है, मज़ीद ज़ारा के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होती हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो कुछ भी ज़ारा जो वो कर रही है, क्या ज़ारा को इस मामले पे एहसास हो जाएगा और मरियम के दिमाग के अंदर जो बात चल रही है, इससे जो कदम मरियम उठा रही, क्या इस मकसद में जो वो कामयाब हो पाएगी। लास्ट में फीडबैक दें, सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।